गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेसन, और लेसन का नाम है गति, जो कि भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है हमारा। और मेनली विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, और 3 शाखाएं जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। पहले जो 4 टॉपिक हमने किए थे वो रसायन विज्ञान में थे। उसके बाद हमने जो एक टॉपिक किया था कोशिका के बारे में पढ़ा था, वो जीव विज्ञान में था। और आज हम स्टार्ट करें भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक गति। सबसे पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं, गति होती क्या है। तो गति को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा था, इस ए पोजीशन पे खड़ा था, और कुछ समय बाद मैंने देखा तो वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है बी स्थान पे। वो व्यक्ति यहाँ से चल के कहाँ पे आ गया, बी पोजीशन के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। पहले वो ए पे खड़ा था, वो कहाँ आ गया, बी पे खड़ा हो गया। इसका मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को गति कहते हैं। ये मनुष्य के ऊपर नहीं, ये हम किसी के ऊपर भी हम मान सकते हैं। जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल पहले यहाँ पे ज़मीन पे इस जगह पड़ी थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने पैर से मारा, और मारने के बाद मैंने कुछ समय बाद नोट किया तो वो बॉल यहाँ पे पहुँच गई। इसका मतलब इस बॉल की पोजीशन में भी परिवर्तन हो गया, और इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाता है, उसको हम गति कहते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन कब हुआ ये भी सुन लीजिए। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बल लगाया, जब हमने इसके ऊपर बल लगाया, जैसे मान लो बॉल को हमने धक्का दिया तो हमने इसको बॉल के ऊपर बल लगाया, फोर्स लगाया, तभी ये बॉल आगे चली गई है, ठीक है। इसी तरीके से मनुष्य है, जो मानव व्यक्ति है, व्यक्ति भी मतलब अपने आप के ऊपर फोर्स लगा रहा था, और इस फोर्स के कारण वो आगे चल पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे भारी बल उसके ऊपर लगाते हैं, भार का बल, भारी मतलब वजन वाला नहीं, भारी बल, बाह्य बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाएं तो वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, और इसी परिवर्तन को हम गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गति क्या है, तो गति की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे वो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला, गति क्या है। गति में आप लिखोगे इसका आंसर, किसी वस्तु पर, इसका उत्तर लिखें, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से, बाह्य, इस तरीके से लिखिए, बाह्य मतलब भार का बल, बाहर से बाह्य बल लगाने पर, या फिर हम बाह्य की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं अतिरिक्त अच्छा रहेगा। आप लिखिए, यदि किसी वस्तु पर अतिरिक्त बल लगाने पर, अतिरिक्त मतलब जो इसके पास बल है उससे अधिक बल लगाने पर, ठीक है, अतिरिक्त बल लगाने पर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आ गया गति क्या है। तो इसके बाद जो इसका मेन जो टॉपिक है वो हम देखेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था जो हम देख सकते हैं। अब वस्तु जो गति कर रही है उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। भौतिक अवस्था कौन कौन सी, या तो वो एक जगह स्थिर रहेगी, खड़ी होगी, या फिर वो गति कर रही होगी। हम अपनी आंखों से 2 ही अवस्था उसकी देख सकते हैं, या तो वो एक जगह स्टॉप मतलब बिल्कुल खड़ी होगी, या फिर वो गति कर रही होगी। तो भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई। तो विराम अवस्था, रुकी हुई अवस्था, और एक हो गई गति अवस्था, जो कि मतलब गति में है, मोशन में है, ठीक है। अब बात करते हैं गति अवस्था। तो गति अवस्था में फिर 2 प्रकार की आ जाती हैं। गति अवस्था मतलब एक तो समान रूप से गति कर रही हो, जैसे मान लो कि 50 किलोमीटर से मतलब एक बाइक चल रही है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 1 मिनट बाद देखा तो भी वही स्पीड थी, 2 मिनट बाद देखा तो भी वही स्पीड थी, 3 मिनट बाद देखा तो भी वही स्पीड थी। तो इसका मतलब क्या, वो एक समान गति कर रही है। असमान गति का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कोई, मैं बाइक के ऊपर चलता हूँ, बाइक पहले 50 किलोमीटर प्रति आवर थी, 1 मिनट बाद मैंने देखा तो 55 हो गई, 2 मिनट बाद मैंने देखा तो 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। तो इस तरीके से क्या हुई, उसकी गति भी क्या हो गई, असमान हो गई। या फिर इसका हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला,
दूसरे मिनट में फिर 1 किलोमीटर चला, तीसरे मिनट में फिर 1 किलोमीटर चला। इस कारण से वो क्या कर रहा है, समान गति चल रहा है। लेकिन हम ऐसा कर ले, ऐसा मान लें कि भाई 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर चला, दूसरे मिनट में वो 3 किलोमीटर चल गया, तीसरे मिनट में वो 2 किलोमीटर चला। इस तरीके से क्या हो गया, वो असमान गति चल रहा है। ठीक है, तो गतिज अवस्था की भी 2 अवस्थाएं हो गई हमारे पास। एक तो एक समान अवस्था, एक समान गति, और दूसरी हो गई असमान गति। असमान गति में भी कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। असमान गति में कौन कौन से हैं, त्वरित गति और एक मंदन गति। त्वरित मतलब अधिक, मतलब बढ़ती हुई रफ्तार में, मंदन मतलब कम होती हुई रफ्तार में। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरीके से गति बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं त्वरित गति। ठीक है, फिर मंदन गति आती है। मंदन गति में भी मतलब इसका त्वरित गति का उल्टा हो जाएगा, मतलब कम होती हुई। मतलब एक तो बढ़ती हुई को त्वरित गति बोलेंगे, और जो कम होती आ रही है उसको बोलेंगे मंदन गति। समझ में आ गया। उसके बाद त्वरित गति में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, समान त्वरित, असमान त्वरित। समान का मतलब जो समान रूप से मतलब बढ़ रही है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर चली, अगले मिनट में 20 किलोमीटर, फिर उससे अगले मिनट में 30 किलोमीटर। इस तरीके से समान गति चल रही है, मतलब समान रूप से बढ़ रही है, तब तो हो गई समान त्वरित गति। असमान रूप से बढ़ रही है तो वो हो गई असमान त्वरित गति। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। आज हम कुछ इन पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। मंदन गति भी, मंदन में वही आएगा अगर समान गति से कम हो रही है। ठीक है, अगर समान रूप से कम होती जा रही है तो समान मंदित गति, और असमान रूप से मतलब कम हो रही है, जैसे मैंने पहले 50 किलोमीटर थी, फिर 20 आ गई, फिर 20 आ गई। ठीक है, फिर 30 आ गई, फिर 10 आ गई। इस तरीके से मतलब क्या हो गया, असमान मंदित गति है, मतलब कम तो हो रही है लेकिन असमान रूप से, समान रूप से नहीं, उसको बोलेंगे असमान मंदित गति। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गति की समीकरण। ये इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। गति के 3 ही नियम हैं। ठीक है, 3 नियम कौन से गति के, वो हम आगे पढ़ेंगे। और गति के 3 ही समीकरण हैं। 3 कौन कौन सी, v = u + 18, सभी का मीनिंग बताएंगे हम आपको आगे। ठीक है, आप इसको बस देख लीजिएगा। इसका हम, ये तो पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है और ये तीसरी समीकरण है। ठीक है, 3 समीकरण इसमें दे रखे हैं। गति की कितनी समीकरण है, 3 समीकरण है। ठीक है, वर्तीय गति, वर्तीय गति मतलब जो वर्त में, मतलब जो गोले में, जैसे सर्कल में गति करती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, सर्कल में देखा होगा, जो बाइक वगैरह चलती है मतलब एक सर्कल रूप में चलती रहती है, तो वो हो गई एक वर्तीय गति। एक पत्थर को हमने रस्सी से बांधा और फिर हमने उसको घुमाया, तो वो घुमाने से क्या हो गया, उसमें भी मतलब एक वर्तीय गति आ गई, तो इसको बोलते हैं वर्तीय गति। ठीक है, वर्तीय गति को क्या कहते हैं, एक तीव्रित गति कहते हैं। तीव्रित मतलब जैसे जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तीव्रित गति बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बड़ी ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का बस बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास में हमने पढ़ा गति क्या है, और आगे भी हमने ये पढ़ा कि हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक पॉइंटों को भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास जो होगी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास आपकी बेसिक थी। कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।